वो हर जिले में कलश यात्रा हम लेके जाने का काम करें। देखो जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपने आप में एक ब्रांड है। आपको कोई नेता ऐसा नहीं मिलेगा जो लाखों की रैली के अंदर कार्यकर्ता का नाम लेकर के उसको बुला सके। आपको कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो हरियाणा के हर गांव के अंदर अपने किसी कार्यकर्ता का नाम लेकर के जो धोती प्रखंड का बांध के हरियाणा की पहचान का जो एक प्रतीक है, सुविधा है उसको वहां मिलती है, वो उसकी नहीं है, वो जनता की दी हुई। लास्ट अपनी मीटिंग खत्म करके रात को 2 बजे आया करते थे, 2 बजे आके सोया करते थे और सुबह 5:15 बजे चौटाला साहब कंगारा कराया करते थे, तो हम सबकी आंख खुल जाया करती थी। भाई थारा खाना नहीं है तो अपने घर जाकर रोटी खाओ, खाना मेरे लिए है, परिवार के साथ खाना खाऊंगा। मैंने कहा चॉइस आ गया था, बात कर लेता है। अब ये आ गए हैं तो ये भी खाने के 2 रोटी इसमें क्या बात है। कहता फिर ठीक है, फिर आ जाओ। बहुत लाड प्यार था मेरे साथ। जो उमड़ रहा जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है, हमने जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के फूल लेकर के गए थे तो उस समय बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जिनका मन था आने का, साथ चलने का मन था, लेकिन हर साथी पहुंच नहीं पाया। और चौटाला साहब का तो पूरा प्रदेश ही परिवार था, प्रदेश का ये तो देश उनका परिवार है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन जनता के बीच में बिताया है, लोगों की सेवा करी है, प्रदेश की देश की सेवा करी है, ये प्रदेश उनका परिवार है। सबका ये मन था कि जी हम भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के फूल लेके जाएंगे, और उस करके जी सबने मिलकर ये फैसला करा भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो अस्थि है वो हर जिले में कलश यात्रा में हम लेके जाने का काम करें, ताकि जो भी साथी आपने श्रद्धांजलि देने के लिए उन तक ना पहुंच सके वो सभी यहाँ आकर के अपनी अंतिम श्रद्धांजलि। काफी लोग ऐसे मिल रहे हैं जो उनसे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री होते थे। देखो जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपने आप में एक ब्रांड है। हरियाणा को दुख है इस उनके जाने का, लेकिन उससे बड़ा दुख इस बात का है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के याद के बाद एक युग खत्म हो गया। अब आपको कोई नेता ऐसा नहीं मिलेगा जो लाखों की रैली के अंदर कार्यकर्ता का नाम लेकर के उसको बुला सके। अब आपको कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो हरियाणा के हर गांव के अंदर अपने किसी कार्यकर्ता का नाम लेकर के उसको बुला सके। अब आपको ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो धोती प्रखंड का बांध के हरियाणा की पहचान का जो एक प्रतीक है जो पहन करके इस प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। काफी लम्हे उनके याद किए जाएंगे। जब वो सरकार में होते थे कभी अफसरशाही हैवी नहीं हुई है जी, जब वो सरकार में होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, अफसरशाही कभी हैवी नहीं हुई उनके सामने। उनकी जी प्रशासन पे हमेशा एक पकड़ बनी रही। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात मानते थे, उसूलों के अपने बड़े पक्के थे, और उनके जीवन का एक असूल था कि ये जो पद है, चाहे कोई भी सरकारी पद हो, उस पद पे जो भी आदमी बैठता है, जो समय उसको वहाँ मिलता है, जो सुविधा है उसको वहाँ मिलती है, वो उसकी नहीं है, वो जनता की दी हुई। पद पर रह करके काम करने का मतलब ये होता है कि आप अपना सारा समय आप जनता को उनकी सेवा के अंदर आप लगाने का काम करें। इसलिए खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, मेरे तो हम छोटे हुआ करते थे जी, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, हर रात को 2-2 बजे लास्ट अपनी मीटिंग खत्म करके रात को 2 बजे आया करते थे, 2 बजे आके सोया करते थे, और सुबह 5:15 बजे चौटाला साहब कंगारा कराया करते थे, तो हम सबकी आंख खुल जाया करती थी। सुबह 5:15 बजे चौटाला साहब कंगारा करके तैयार होके 6 बजे से पहले वापस अपने दफ्तर में स्टाफ के आने से पहले चौटाला साहब होते थे। वो दिन गए कि ऐसे मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे। उन्होंने तो आराम का भी जो समय है अपना, वो भी इस प्रदेश की जनता की सेवा में लगाए, अपने कार्यकर्ता की सेवा में। एक बड़े पुरोधा के तौर पर जो है चौधरी साहब को देखा जाता था। खास तौर पर राजनीति के बहुत सारे गुर जो हैं अपने दादाजी से सीखे होंगे, अपने एक विरासत के रूप में किस प्रकार से आगे बढ़ा पाएंगे, क्या कहेंगे? मैं कोई विरासत की बात करने के लिए, विरासत चौटाला साहब की विरासत ही है सारी। आप एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या कमाता है उसका असली एहसास उनके बीत जाने के बाद पता चलता है। आज समझ हरियाणा को, समझ देश को तो विरासत हम नहीं है, उनकी असली विरासत उनकी विचारधारा है, उनके असूल है, उनके सिद्धांत है, उनका संघर्ष है। ठीक है, ठीक। मुख्यमंत्री बने सन 2000 में।
मेरे पास टेलीफोन आया कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ और आपके यहाँ एक प्याला चाय पीऊँगा। मैंने कहा किस टाइम पे आओगे? कि 12:30 बजे। मैंने कहा फिर तो खाना ही खा लेना। कहता ठीक है, खाना खाऊंगा। उनके साथ में चौधरी सूरजमल जो MLA होते थे और वेद मलिक जो MLA होते थे वो भी साथ में आ गए। गेट के ऊपर मैंने रिसीव किया। उनको कहने लगे भाई थारा खाना नहीं है, तुम अपने घर जाकर रोटी खाओ, खाना मेरे लिए है, परिवार के साथ खाना खाऊंगा। मैंने कहा चौधरी साहब ये तो बात कर लेता है, अभी आगे है तो ये भी खा लेंगे 2 रोटी, इसमें क्या बात है? कहता फिर ठीक है, फिर आ जाओ। बहुत लाड प्यार था मेरे साथ। मेरे को चेयरमैन बनाया हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का और वाइस चांसलर बनाया महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का और डायरेक्टर बनाया मोतीलाल नेहरू स्कूल राई का। वो एक कसर नहीं छोड़ी, बगैर मांगे सब कुछ दिया। कोई ऐसा कोई ऐसा पुराना और किस्सा असली कार्यकर्ता के नेता थे। हर कार्यकर्ता को नाम से बुलाते थे, उनके परिवार के बारे पूछते थे। ऐसा नेता, जनता का नेता, क्या तो चौधरी देवीलाल हुए हैं या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हुए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं प्रार्थना करता हूँ। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।